तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इस साल बोर्ड में इवोल्यूशन वाला टॉपिक अपना हट चुका है, हेरिडिटी ही है। और हेरिडिटी को पहले हम बुक वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे और फिर जो इसके मेन जो फैक्टर हैं हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ जो एमसीक्यूज जो होते हैं, जो नॉर्मली जो बोर्ड में आते हैं, तो हम पहले फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें काफी हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। हेरिडिटी में कुछ ऐसे टर्म्स हो जिनको समझना पड़ेगा, जिनकी वैल्यूज को। ओके, अब देखो बात करें हेरिडिटी में, अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो कि वी हैव सीन दैट, हमने देखा है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर। कि जो रिप्रोडक्शन की हमने देखो पिछले चैप्टर में देखा था कि हाउ हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसमें देखा था कि जो रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है वो हमको देती है क्या, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, एक नए जीव देती है जो कि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एंड सप्लाई, और कभी कभी क्या होते हैं बट जो उनमें कुछ क्या होते हैं गुण डिफरेंट भी होते हैं। अब बात करें जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने देखा है कि भाई कि जैसे जो सिमिलर जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उनमें कुछ भी वेरिएशन नहीं आता है। तो बात करें जैसे कि सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन, और उनमें मतलब कुछ अगर मतलब बहुत ही नगण्य मात्रा में जो वेरिएशन है इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ही मतलब नेगलेक्ट, उनमें क्या आती है, वेरिएशन आती है, विभिन्नता आती है। अब बात करें एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ज्यादातर जो वेरिएशन जो आती है, ज्यादातर जो विभिन्नता आती है किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, तो बात करें वो ज्यादातर जो वेरिएशन जो आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, क्योंकि उसमें दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म से ही नए डॉटर, जो बात करें सेल्स की या नए डॉटर की जो ऑर्गेनिज्म है उसकी उत्पत्ति होती है। अब बात करें इफ वी ऑब्जर्व ए फील्ड ऑफ शुगर केन, अगर हम किसी बात करें गन्ने के खेत के ऊपर ऑब्जर्व करें, if we observe a field of sugar cane, तो we find very little variation among the individual plants, तो हम पाएंगे बहुत कम वेरिएशन उस शुगर केन के प्लांट्स में, मतलब गन्ने के खेत में हम बहुत कम भाई विभिन्नता पाएंगे गन्नों में, क्योंकि वो ज्यादातर उनमें क्या होता है, उनमें ज्यादातर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बात करें बट इन नंबर ऑफ एनिमल्स में बात करें जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमन को भी लेके, तो विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बात करें क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। तो बात करें देखो जैसे कि कभी कभी जो डिस्टिंक्ट जो वेरिएशन है विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, तो वो बात करें वो जीवों में भी वो वेरिएशन जो होता है वो हमें दिखता है, जो वेरिएशन है वो जीवों में हमें दिखता है। तो बात करें इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। अब इसके जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, ये उत्पन्न होती हैं और इनहेरिटेड, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, तो ये कैसी प्रोसेस है, एक लंबा, एक दीर्घकालिक क्या है, ये एक प्रोसेस है अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, की वेरिएशन आना, विभिन्नताएं आना। एंड आल्सो अपन बात करें, एक मिनट, अब देखो अक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान किस प्रकार से जो वेरिएशन है वो आता है, अब हम वो देखते हैं। तो पहले तो हम देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर इसके बाद इसका डायग्राम है उस पर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखो कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ ए कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन, कि जो इनहेरिटेंस जो होता है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन,
इससे पूर्व जो जनरेशन से प्रोवाइड बोथ ए कॉमन बेसिक डिजाइन, उससे उसे एक बात करें कॉमन बेसिक डिजाइन मिलता है। किसको? इस अब उसको जो नई वाली जनरेशन जो होती है उसकी डॉटर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको एक क्या मिलता है? कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन मिलता है। जैसे भाई ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो बच्चा है तो उसका डिजाइन भी बॉडी डिजाइन भी ह्यूमन की तरह ही मिलेगा। अब बात करें एंड द सब्टल चेंज इन इट्स, और उसमें क्या करते हैं और उसमें कुछ चेंज मिलते हैं हल्के फुल्के इन नेक्स्ट जनरेशन, उसके अगली जनरेशन में। तो बात करें नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन। अब आप सोचिए कि क्या होगा व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस। तो उसकी आगे वाली जनरेशन में क्या होगा जब वो क्या करेगी? रिप्रोड्यूस करेगी। तो बात करें द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस, और सेकेंड जो जनरेशन है वो और भी डिफरेंस मिलेगी। दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस। तो बात करें जैसे कि जो फर्स्ट वाला बात करें, फर्स्ट जो जनरेशन था है ना, तो एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे हमको डिफरेंस मिलते रहते हैं। जो नेक्स्ट वाली बात करें, जो नेक्स्ट वाली जो जनरेशन होती है उसमें धीरे धीरे हमको जो डिफरेंसेस हैं वो मिलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9.1 में बात करो, देखो ये क्या है? क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन। ये हमको विविधताएं बताता है सक्सीडिंग जनरेशन में कि द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? टॉप पे है। कि देखो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप, वो तो टॉप पे है एकदम। ठीक है। अब फिर बात करें will give rise to say individual to individual similar in body design, और जिससे ये दो इंडिविजुअल मिले हैं, देखो इसके नीचे जो दो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है? ये सिमिलर एक दूसरे से, भाई बॉडी डिजाइन तो सेम है लेकिन क्या है कुछ इसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे इसमें तो ये रेड वाला पार्ट और इसमें ये ग्रीन वाला पार्ट डिफरेंट है। अब बात करें कि द बट विद सबटाइल डिफरेंस, अब बात करें ईच ऑफ देम, अगर इन ये दोनों प्रत्येक इन टर्न अगर टर्न होते हैं विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल, तो ये अलग क्या देंगे? इंडिविजुअल देंगे नेक्स्ट जनरेशन में। और इन इस बात करें तो इस तरीके से जो अगली जनरेशन है उसमें चार हमको एलिमेंट्स मिलते हैं, और चार भी क्या मिलेंगे? तो अगली जनरेशन हमको और भी कुछ डिफरेंस मिलेगी। जैसे कि बात करें इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें ये व्हाइट वाला पार्ट डिफरेंस है, और जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें ये पिंक वाला पार्ट डिफरेंस है। और बात करें कि भाई ये जो हमारा पार्ट है तो उसमें ये अपने जो दोनों वैल्यूज हैं ये क्या मिलेंगी? डिफरेंस मिलेगी। तो ये जो बात करें ब्लू कलर है और बीच में ये आसमानी कलर है, तो और ये दोनों अपन को क्या मिलते हैं? डिफरेंस मिलते हैं। ओके। तो इस तरीके से जो अलग अलग जनरेशन जो होती है उसमें क्या रहता है भाई? टॉप से जब बॉटम तक जो बॉटम से हम मतलब टॉप से हम बॉटम तक जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? डिफरेंट डिफरेंस मिलेंगे, कुछ तो डिफरेंस मिलेंगे। तो वाइल सम ऑफ दिस डिफरेंसेस विल बी यूनिक, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। एंड अदर्स विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स। और बात करें ये हमको कहाँ से मिलते हैं? ज्यादातर जो हमारे पेरेंट्स है उससे हमें मिलते हैं ये। वो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और बात करें कुछ तो डिफरेंस आते हैं भाई। पेरेंट्स से बॉडी डिजाइन तो सेम मिल जाएगा लेकिन कुछ हमको डिफरेंसेस मिलेंगे। तो बॉडी डिजाइन तो हमको सेम मिल रहा है लेकिन कुछ जो है वो हमको डिफरेंट मिलता है उसमें से। तो बात करें देखो किस तरीके से ये डिफरेंसेस मिलता है, तो 9.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस। 9.1 तो हमें ये बताता है कि सिंगल जो इंडिविजुअल है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है एज हैपन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इफ वन बैक्टीरियम, एक जो बैक्टीरियाज हैं जो बता रखा है डिवाइडेड एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइडेड अगेन, कि पहले तो एक बैक्टीरिया डिवाइड हुआ फिर उसके बाद दो बैक्टीरिया अगेन डिवाइडेड हुआ। तो द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड, तो चार बैक्टीरिया जनरेट हुए, वुड बी वेरी सिमिलर, जो कि क्या थे? सिमिलर थे। तो देयर वुड बी ओनली वेरी वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम, तो उनके बीच बात करें बहुत ही कम डिफरेंसेस था जो जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज, जो कि क्या जनरेट करते थे? स्मॉल इनएक्यूरेसी, जिनमें एक्यूरेसी क्या थी? बहुत कम थी। अब बात करें इन डीएनए कॉपिंग, उनमें क्या हुआ भाई? इनमें इनएक्यूरेसी बहुत कम थी, स्मॉल इनएक्यूरेसी थी, लेकिन इन डीएनए कॉपिंग, उनके डीएनए की जो कॉपिंग, मतलब एक जनरेशन से भाई दूसरे जनरेशन में अगर एक पिता से पुत्र बनाए तो वो डीएनए की कॉपी, पहले डीएनए की कॉपी हुई है जब बना है वो, जब भी तो उसमें पिता के जैसे लक्षण आए। तो डीएनए की कॉपिंग के थ्रू इसमें बहुत इनएक्यूरेसी बहुत कम मिली है। तो बात करें हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इवॉल्व, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
तो इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड, तो उसमें बहुत ज्यादा हमको विविधता देखने को मिलती है। तो बात करें एस वी विल सी, जब हम देखते हैं व्हेन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जब हम रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं, तो डू ऑल दिस वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांस टू सर्वाइविंग इन द इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ। तो बात करें ये सब जो वेरिएशन जो होते हैं उस जीव को इक्वल चांस, समानता देते हैं जीने के लिए, सर्वाइविंग करने के लिए उस एनवायरमेंट में इन विच दे फाइंड देमसेल्फ, जिसमें वो पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली डू नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन है बात करें वो ऑब्वियसली नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, तो वो नेचर के वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करेंगे। डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव, बात करें डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज, मतलब उनमें अलग अलग तरीके के एडवांटेज मिलते हैं। जैसे बैक्टीरिया दैट कैन विद स्टैंड हीट, जैसे मान लिया कोई बैक्टीरिया है वो विद स्टैंड हीट, वो हीट में आराम से जीवित रह सकता है। विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव, तो आराम से वो क्या करेगा, हीट वेव में भी सर्वाइव करेगा। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, जो सिलेक्शन होता है वेरिएंट्स का बाय एनवायरमेंटल फैक्टर से फ्रॉम द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, वो एक बात करें एक विकास की अवस्था प्रक्रम है, विकासीय जैव विकासीय प्रक्रम है। एज वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन, जो कि हमने बात करें बाद वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो अब जो इसके बात करें इंट्रोडक्शन के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है हेरिडिटी। तो जो हेरिडिटी वाला टॉपिक है तो अभी हम इसको जनरली पढ़ लेते हैं कि द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस विल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। जो बात करें ज्यादातर जो वह बाय ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में आते हैं, स्टिल रिमेन्स द जनरेशन, और बात करें जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणों का और सिमिलर डिजाइन का जो देना है उनका, है ना, मतलब ऐसे जो बात करें द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस will still remains the generation of individual of similar design, so the rules of heredity determine the process by which the traits and characteristics are the reliably inherited. Let's us take a closer look at these rules. मीन्स ये वो प्रोसेस है हेरिडिटी में जिसके अंदर जो गुणों का लक्षणों का हम पेरेंट से उसके बात करें उसके जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है उसमें जाना। तो इसमें हम हेरिडिटी में वो सारी प्रोसेस पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो पेरेंट से और चाइल्ड में या फिर बात करें डॉटर ऑर्गेनिज्म में गुण प्रॉपर्टी से लक्षण जाते हैं और किस प्रकार से वो लक्षण है उसमें प्रदर्शित होंगे और क्या प्रोसेसेस होंगी। तो ये सब इस हेरिडिटी में हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हम जो इसके रूल्स जो होते हैं हेरिडिटी के वो भी इजीली पढ़ते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। ओके, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। अब कल हम